हेलो गाइज, यस मैथमेटिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके सामने मैं एक नई सीरीज लेके हाजिर हुआ हूँ, यूपी टीजीटी 2013। इससे पीछे जो सीरीज चल रही थी हमारी वो यूपी टीजीटी 2010 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। अब जो नया पेपर स्टार्ट किया है यूपी पीजीटी 2013, जो एग्ज़ाम हुआ था वो 22 फरवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन ये जो डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देन द सोल्यूशन इज जीरो एंड ये चार ऑप्शन। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये चार ऑप्शन दे रखे, जीरो होगा या बाकी थ्री होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन को देखिए। इसका C1 C2 और C3, C1 C2 C3 तीनों कॉलम्स को क्या कर देना, ऐड कर देना। जब ऐड करोगे तो A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स तीनों में हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा इसमें हम कॉमन कर लें। जब इसको कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, वन 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 बचेगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, वन 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 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या दे रखा है, इस डिटर्मिनेंट की तो कुछ वैल्यू होगी, बस ये दोनों, ये वैल्यू भी जीरो होगी, बाकी ये जो निकल के आएगा ये भी जीरो होगा। तो हम पहले इसी को जीरो कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब इसको जीरो करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और क्वेश्चन में कितना दिया था आपको, क्वेश्चन में दिया था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया था गाइस, जीरो। तो अभी क्या आया है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स आया है। और ये क्या है, जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू जीरो टू पाई बाई टू, इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू लॉग 10x। ठीक है गाइज, क्या निकाला, लॉग 10x। इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया उसको हमने सिंपली आई मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। जो ऊपर फंक्शन होता है, ठीक है, ये पाई बाई टू, तो क्या कर लेंगे, 10 पाई बाई टू माइनस एक्स लिख देंगे। तो 10 पाई बाई टू, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इसको ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा के इसको चेंज कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। सेम इंटीग्रल है और सेम लिमिट है, तो जीरो से पाई बाई टू और 10x, तो क्या हो जाएगा, लॉग 10x प्लस लॉग कॉट एक्स। लॉग जब प्लस में होता है तो किस में आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। मल्टीप्लाई में 10 और कॉट की जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। और लॉग वन क्या हो जाता है गाइस, जीरो हो जाता है। जब ये टोटली जीरो हो गया तो इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसका आंसर कितना आ गया, जीरो। 2i इक्वल टू जीरो, तो आई के साथ भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका आंसर गाइस कितना आ जाएगा, जीरो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ग्रुप Z11। अब ये जो Z11 दे रखा है, आप देखिए जरा ध्यान से, इसमें कितना प्राइम है, 11 जो है वो क्या है, प्राइम है। तो आपको पता होना चाहिए एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप, जितने भी प्राइम ऑर्डर के जो ग्रुप होते हैं, एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप हैज़ टू सब ग्रुप। क्या होते हैं इनके, ओनली टू सब ग्रुप होते हैं, टू सब ग्रुप। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, टू, क्योंकि ये केवल दो ही नंबर से कटेगा, एक वन से और एक इट्ससेल्फ, मतलब स्वयं से। तो केवल क्या हो जाएंगे, दो, अर्थात दो ही इसके क्या हो जाएंगे, डिवाइजर हो जाएंगे। तो इसका जो ग्रुप का, इसके सब ग्रुप हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल। आपको दो कर्व्स दे रखे हैं और इन दोनों कर्व्स के बीच का आपको एंगल फाइंड करना। तो सिंपली फर्स्ट जो दे रखा है इसकी भी क्या निकाल लीजिए, आप स्लोप निकाल लीजिए, और सेकंड का भी स्लोप निकाल लीजिए। यहाँ पे देख रहे हो जो पहला स्लोप आया है एम्बर एक्स अपॉन बाई आया है, जो सेकंड स्लोप आया है वो कितना आया है, माइनस एक्स अपॉन बाई। तो दोनों में किसका डिफरेंस आया है, M1 M2 में सिर्फ माइनस का डिफरेंस आया है। जब M1 और M2 में सिर्फ माइनस का डिफरेंस आता है तो वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, पाई बाई 4 के एंगल पर। आप देख लीजिए, इस तरह से इसका फिगर बना लीजिए। ये कर्व से इस तरह से होगा, मतलब इस तरह से, जैसे जो, सॉरी इसको रहने दीजिए। आप सिंपली ये वैल्यू लगा के रख सकते हो, टेन थीटा इक्वल टू M1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा, ये मान लो सेकंड वाला। जब इसको सॉल्व करोगे तो वहाँ से एंगल जो आ जाएगा वो वन आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना एंगल निकल के आ जाएगा, पाई बाई 4। ये जो M1 है इसको आप टेन अल्फ़ा ले लीजिए, टेन अल्फ़ा, और इसको ले लिए 10 बीटा। तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, वहाँ से भी निकाल सकते हो। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा उनके बीच का जो एंगल बनेगा वहाँ से भी बना जाएगा। और आप जनरली ध्यान रखिए, अगर उन दोनों में माइनस का डिफरेंस है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, पाई बाई 4 होता है। ठीक है, दो स्लोप्स में। अगला क्वेश्चन और भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है
फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें क्या करना है, इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है इस इक्वेशन का। और इसके ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले आप इक्वेशन नोट के लिए जेड इजकल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जेड का पार्सली डिफ्रेंशिएशन कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देख रहे हो केवल इसका कितना हो जाएगा, एक्स का 1, बाकी ए आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सब किसी में एक्स है नहीं, तो ये बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। और डेवर जेड ओवर डेवर एक्स क्या होता है, पी हो जाता है। सिमिलरली बाई के रिस्पेक्ट में कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ए इजकल टू कितना हो गया, पी, और बी इजकल टू कितना हो गया एच क्यू। तो जहाँ पे ए है वहाँ कितना लगा देना, पी लगा देना, जहाँ पे बी है वहाँ कितना लगा देना, क्यू लगा देना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहीं से देख लो, जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है गाइज, आप आगे देख सकते हैं, बस ए की वैल्यू पी और बी की वैल्यू क्यू पुट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गाइज ध्यान रखिएगा। और तो सबसे पहले करते क्या है, अभी ये जो दे रखा है वो समेसन में दे रखा है। समेसन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए समेसन को क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम एन स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। जब एन स्क्वायर कॉमन कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, जब एन स्क्वायर कॉमन करोगे तो बाहर आके कितना बचेगा, एन 1 माइनस आ जाएगा गाइज बीच में, 1 माइनस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो आर अपॉन एन को हम क्या ले लें, यहाँ से टी ले लें, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लें, आर का 1 हो जाएगा और डी आर ओवर डी टी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए लिमिट निकालने की बात करते हैं। पहले आर की जगह कितना रखना है, 1 रखना है, सॉरी गाइस, जब 1 रखेंगे आर की जगह तो 1 अपॉन एन इजकल टू कितना हो जाएगा, टी। और एन की जगह यहाँ लिमिट कितना दे रखा है, इन्फाइनाइट दे रखा है, तो 1 अपॉन एन अर्थात 1 अपॉन इन्फाइनाइट। तो आर इजकल टू 1 पे टी इजकल टू कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। तो लोअर लिमिट क्या हो गई, 0 हो गई। अब अपर लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। अपर लिमिट कितना है इसका, आर इजकल टू एन माइनस 1। तो यहाँ पे एन माइनस 1 अपॉन में कितना चलेगा, एन, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो एन अपॉन एन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एन हो जाएगा, और ये कितना है, टी। अब एन की जगह जब इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये पार्ट वाला कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा गाइस। तो 1 माइनस 0 इजकल टू टी। तो अपर लिमिट एन माइनस 1 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी गाइस, ठीक है। अब सिंपली 1 माइनस कितना दे रखा, आर अपॉन एन का। तो आर अपॉन एन की जगह कितना ले लिया, टी। तो अंडर रूट कितना आ चुका है, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स टी का। बाकी लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट 1 है तो साइन इनवर्स 1 कितना देगा, पाई/2, साइन इनवर्स 0 कितना देगा, 0। तो आंसर इधर से कितना आ जाएगा, इसका पाई/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है, ए बी इनवर्स पूछा है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जब भी फाइंड कर सकते हैं जब उसका, ठीक है, क्या मतलब जो साड़ी निकालते हैं, साड़ी में मतलब जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो क्या करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ए बी का इन्वर्स ही तो फाइंड करना है। तो ए बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले दोनों की मल्टीप्लाई किया, ए बी निकाल लिया। तो ए बी कितना निकल के आया, 2 3 4 6। अब इसका देखो 4 2 6 जा 12 और 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 कितना हो गया, 0। डिटर्मिनेंट कितना आ चुका, 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये क्या करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस, ठीक है, आगे दे रखा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ओके गाइज, 4 ऑप्शन है आपके पास, आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपली देख लीजिए। जो ए है उसको हम अभी बाहर निकाल लेते हैं गाइज, ठीक है। ए को अभी तो बाहर ही निकाल दिया है। अब इन दोनों की क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। पहले बी का किससे करेंगे, सी प्लस ए से, फिर सी का किससे करेंगे, सी प्लस ए से करेंगे सेकेंड लाइन में, ठीक है। तो बी का बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। सेम का क्रॉस क्या होता है, 0। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब ए से भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 सेम बन जाएंगे। आपको पता है अगर इस ए बी और सी, अगर ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसमें से कोई सी भी 2 वैल्यू सेम हो जाती हैं और इसको खोलते क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इसका और दोनों का मतलब क्या है कि अर्थात यहाँ पे भी अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू सेम होती तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो ये भी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। इधर वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बचा गाइस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्लस 2y, ठीक है,
और होल कितना dy -2x-y इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। और इसके 4 ऑप्शन है, इसका सोल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपको देखने से ही लग रहा है ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो होमोजीनियस में क्या करते हैं, सिंपली अभी इसको दूसरी साइड ले जा रहे हैं, ठीक है गाइज, इसको एक को दूसरी साइड ले जाए, dy/dx बना लेंगे यहाँ से। जब dy/dx बना लेंगे, ठीक है, तो ये बन गया। अब देखो ऊपर कितना 1 डिग्री का है, नीचे भी 1 डिग्री का है, तो कैसा हो गया, होमोजीनियस हो गया। होमोजीनियस में हम क्या करते हैं, सिंपल एक बार उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो बाई की जगह क्या कर लेते हैं हम, इसमें vx पुट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो बाई की जगह कितना पुट कर देंगे, bx, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो बाई की जगह तो bx लगाना, dy/dx की जगह ये पुट कर देना है, ठीक है गाइस। तो आगे पुट कर देते हैं। पुट करने पर आगे ये सिंपली कट जाएगा। कटने के बाद ये इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। इधर जो b था उसको हम इधर ले आए माइनस में, इसका एलसीएम ले लिया, ए हो गया, बी को, ठीक है, लेफ्ट में पहुंचा दिया, और जो एक्स था उसको राइट में ले लिया। अब इस इक्वेशन को क्या कर लिया, ओनली सॉल्व कर लिया। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब इंटीग्रेशन का ये आ गया, उसको हम क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे गाइस, ठीक है। अब क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना है और कुछ नहीं करना है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गाइस। सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर लेना, इंटीग्रेशन हो गया था। अब इसको सिंपली आप कॉपी पे नोट करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो क्या आ जाएगा, y² + xy - x² इक्वल टू c²। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a वेक्टर कामा b वेक्टर कामा c वेक्टर रिस्पेक्टिवली 3 4 5, मतलब a b c जो है वो 3 4 5 है। इफ़ a b c वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स, मतलब a वेक्टर है जो v और c के परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर सी और ए के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे जो सी वेक्टर है वो ए और बी के परपेंडिकुलर। आप जनरली देख रहे हो जिसमें जो नहीं है वो उसी के परपेंडिकुलर, ए वाला बी और सी के होगा, बी सी और ए के है, जो सी है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है। तब आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा होगा उसको चेक कर लेते। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कंडीशन लेके चलते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन 1 बना दिया। ऐसे ही अब क्या करना है, बी के साथ कर लिया, सी और ए, इनको भी अंदर कर लिया, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग तीसरे के साथ भी करना, पहले ए अंदर क्या रहेगा, बी और सी, सेकंड में बाहर बी, अंदर क्या रहेगा, सी और ए, थर्ड में क्या है, सी, अंदर क्या रहेगा, बी और ए। जैसा क्वेश्चन हमें पता करना था। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है, जो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब आप ए डॉट बी, अगर इसका मतलब क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से ए जो था वो बी और सी के परपेंडिकुलर था, इसलिए इन दोनों का डॉट 0 हो गया। बी सी के परपेंडिकुलर था, इसलिए इन दोनों का डॉट 0 हो गया। अब सी ए और बी के परपेंडिकुलर था, तो ए इसका डॉट 0 हो गया। तो यहाँ से 3 इक्वेशनें बन चुकी हैं। अब तीनों इक्वेशनों को गाइस क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगी इक्वेशन, ठीक है। ऐड करने पे ये सब डबल हो जाएंगे, तो डबल में क्या कर लिया इसको, RHS में क्या चल रहा था आपका 0। अब इसको यहीं छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपनी तरफ से। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। तो ए वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 2ab 2bc 2ca। अब आप यहाँ से देखिए, यही वाला जो पार्ट दे रखा है, यही पार्ट तो ये बन गया, 2 कॉमन करें तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अरे 0 बन जाएगा, ठीक है। जब ये पार्ट 0 हो जाएगा तो इसके स्क्वायर में क्या बन गया, और ये बाकी क्या बचेगा, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर। ए बी सी की वैल्यू 3 4 5 दे रखी थी, तो फर्स्ट 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 5 का कितना हो जाएगा गाइज 25, और इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो ये कितना हो गया 50। इसका हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, तो इसका अंडर रूट ले लो 50 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5√2। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 2 डाइस थ्रोन टुगेदर, मतलब 2 जो डाइस हैं, मतलब 2 पास हैं, उन्हें एक साथ उछाला गया है, ठीक है गाइज। जब एक साथ उछाला गया है तो कितनी कंडीशनें बनती हैं, 36। 1 के साथ 1, 1, 1, 2, 1, 6 तक, ऐसे 2 के साथ 2, 1, 2, 2 से लेके 2, 6 तक, 3 के साथ 3, 1, 3, 2 से लेके 3, 6 तक, ऐसे एंड सो ऑन 6, 1 से लेके 6, 6 तक। तो टोटल कितनी कंडीशनें बन जाती हैं 36 कंडीशंस में आपको सिर्फ वो कंडीशनें क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है जिनका सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 7 किस किस के साथ कंडीशन बन सकती है, सपोज करिए देखो 1 के साथ 6 एक मिल गया, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4, 4 के साथ 7, 5 के साथ 2, ठीक है,
और लास्ट में 6 के साथ 1, तो हर कंडीशन में कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, मतलब हर रो में कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो प्रत्येक रो में 1 मिलेगा, तो टोटल कितनी कंडीशन मिली, 6, जो आपके फेवर में है। और टोटल कितनी कंडीशन है, 36, तो 6/36, 6/36 का मतलब कितना हो जाएगा गाइज, 1/6, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस प्लस 18x प्लस 7, मैक्सिमम स्लोप निकालना है। आपको पता है मैक्सिमम स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, ठीक है। तो 4 आंसर दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा है आपको y, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ क्या दे रखा था, y दे रखा था गाइज, ये बाई है आपके पास। तो बाई लिख लिया, बाई का क्या निकालिए यहाँ से, डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लिया। अब डी वाई ओवर डी एक्स, डी टू वाई ओवर डी एक्स निकाल लो अगेन। और आपको पता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करते हैं, बट स्लोप निकालने के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव को जीरो करते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव को जीरो करोगे अर्थात इसको जीरो करोगे। तो इसको जीरो करने के लिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, देख लेते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव अभी तो पहले इसका निकाल लीजिए। सेकेंड डेरिवेटिव कितना आ चुका है, सॉरी गाइज, सेकेंड डेरिवेटिव आ चुका माइनस का 6x। और माइनस 6x को जीरो करोगे तो 6 तो जीरो हो नहीं सकता, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। x इक्वल टू जीरो इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गई, जहाँ पर ये क्या देगा, मैक्सिमम स्लोप देगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स होता है स्लोप। तो डी वाई ओवर डी एक्स जो भी आया था वहाँ पे ये आया आपका डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू जैसे ही जीरो लगाओगे तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, कितना बचेगा, 18। तो 18 ही इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्लोप। तो एक बार फिर देख लीजिए, मैक्सिमम स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास कोई भी गिवन इक्वेशन होगी, जैसे y इक्वल टू अभी गिवन था, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला डी वाई ओवर डी एक्स, जो क्या हो गया, स्लोप हो गया। और स्लोप मैक्सिमम निकालना है, स्लोप ही मैक्सिमम निकालना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स ही तो स्लोप है, आप समझिए, डी वाई ओवर डी एक्स ये आपका स्लोप है, ठीक है। तो अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो वो कितना हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो हम स्लोप का ही तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो किए है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने वैल्यू निकाल ली एक्स की, वो वैल्यू से इसमें निकाल दी, डी स्लोप में रख दिया। स्लोप में रखने के बाद जो वैल्यू आई वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। द सेट्स ए बी सी, 3 सेट्स आपको ए बी सी दे रखे हैं। अब इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही हुआ। देखो ये हम एक बार में बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी होगा तो बी यूनियन सी हो जाएगा, बी इक्वल टू सी हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। इंटरसेक्शन में भी नहीं बोल सकते, ठीक है। ए को बी से डिवाइड करें, ए को सी से डिवाइड करें तो भी बी इक्वल टू सी, ये भी नहीं बोल सकते। ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, तब बोल सकते हैं v इक्वल टू सी। और यही क्वेश्चन आपके पीछे जो मैंने प्रीवियस सेट कराया था यूपी टीजीटी 2010, उसमें भी सेम यही क्वेश्चन आया था। तो आप ये मत समझिए जो क्वेश्चन टीजीटी में आया वो पीजीटी में नहीं आएगा, जो पीजीटी में आया वो टीजीटी में नहीं आएगा। टीजीटी के क्वेश्चन पीजीटी में आ जाते हैं और पीजीटी के क्वेश्चन टीजीटी में भी आ जाते हैं। तो आपके लिए सभी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस एच इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस एच साइन जेड, ठीक है, साइन जेड अपॉन 1 प्लस एच साइन जेड का होल स्क्वायर साइन 2z अपॉन 2, ऐसे ही आगे दे रखा है। तो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं गाइस। तो इसका जब हम फार्मूला खोलेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस एच का, तो वो फार्मूला इस तरह से खुलेगा, और ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा था, मतलब इस तरह से खुलना चाहिए था। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा था वो इस तरह से दे रखा है, ये तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, अर्थात कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस इस सीरीज का। द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स बाई इक्वल टू, सॉरी एम बाई, ये जो लिखा हुआ है वो एम बाई लिखा हुआ है गाइस, ई की पावर माइनस एक्स, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। m इज इक्वल टू, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका कितना दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो जो m है m की वैल्यू क्या होगी, एक हम अपनी तरफ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें और एक क्वेश्चन में गिवन है, दोनों इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पहले इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डी वाई ओवर डी एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स के साथ क्या लगा हुआ है गाइज, एक्स लगा हुआ है। तो सबसे पहले एक्स से डिवाइड कर लेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये लीनियर है आपकी किस में, बाई में, तो ये बाई में लीनियर हो गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर क्या होता है, पी डी एक्स होता है। तो पी की वैल्यू यहाँ पे कितना, एम अपॉन एक्स दे रखा है, एम तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा गाइज, लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये कितना आ चुका है, अब ये जो आया है वो कितना आया है, लॉग एक्स आया है, m इंटू लॉग एक्स आएगा, और ये जो दे रखी पावर ये आगे आ जाएगी। अब ये पावर आगे आएगी, आपको पता है जब हम इंटीग्रेटिंग, ये ऑलरेडी क्या चल रहा है, ई की पावर में चल रहा है, सॉरी ये ई की पावर में, ई की पावर m इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। अब ये m कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो एक गाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई की पावर लॉग ई
और x की पावर m, यहाँ पे बेस में e है और उसकी पावर log e है, तो वो पूरा हट जाता है, क्या बचता है x की पावर m बचता है। ठीक है, तो यहाँ से इंडिकेटिंग फैक्टर आ चुका है x की पावर m, और क्वेश्चन में दे रखा था 1/x²। 1/x² का मतलब x की पावर -2, और यहाँ से आया x की पावर m, दोनों इंडिकेटिंग फैक्टर हैं, तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, -2। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो में गाइज मैंने आपके लिए कितने 1 to 15 क्वेश्चन कराए हैं यूपी पीजीटी 2013 के। ठीक है गाइज, तो अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं 16 to 30 क्वेश्चन कराऊंगा यूपी पीजीटी 2013 के। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।